doesn't always arrive with noise. Sometimes it waits quietly for someone willing to notice. कभी-कभी खूबसूरती आवाज नहीं देती, बस खामोशी से इंतजार करती है कि कोई उसे देखे, महसूस करे। और फिर एक दिन आपका रास्ता उससे मिल ही जाता है। आज का सफरनामा में मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ आर्ट और नेचर एक दूसरे के हाथ थामे नजर आते हैं, जहाँ दीवारों पर लगी तस्वीरें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और जहाँ खुले आसमान के नीचे खादी स्कल्पचर्स खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाते हैं। मेरी मंजिल थी गैलरी इन द पार्क, एक खूबसूरत हेरिटेज होम जिसे समय के साथ एक आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया गया, और इसके इर्द गिर्द फैला हुआ स्कल्पचर गार्डन इस पूरी जगह को एक अलग ही पहचान देता है। मुझे बाद में पता चला कि ये जगह सालों से आर्टिस्ट को अपने कला लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया बनी हुई है, और बाहर फैला हुआ स्कल्पचर गार्डन इस बात का सबूत है कि आर्ट सिर्फ दीवारों तक महदूद नहीं होती। और सच कहूँ, गेट तक पहुंचने से पहले ही मुझे एहसास हो गया था कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। रास्ते में जाते हुए ही मैंने इस जगह को कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया था। रोड से ही लॉन के कुछ मंजर नजर आ रहे थे, पेड़, हरियाली, और दूर से नजर आती हुई वो इमारत जैसे मुझे अपनी तरफ बुला रही हो। जब मैं गेट के पास पहुंची तब मेरी नजर सीधी बिल्डिंग पर नहीं गई। मेरी नजर पहले उसके आसपास लगी स्कल्पचर्स पर रुक गई। एक तरफ हेरिटेज बिल्डिंग, दूसरी तरफ स्कल्पचर्स, और चारों तरफ फैला हुआ सुकून। उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले क्या देखूं, बिल्डिंग, गार्डन या स्कल्पचर्स। लेकिन अपॉइंटमेंट का वक्त हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले अंदर चलते हैं। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरे कदम कुछ पल के लिए ठहर गए। हर तरफ रंग थे, हर तरफ क्रिएटिविटी थी, और हर तरफ एक अजीब सा सुकून था। Good afternoon. How are you? Good. Good. Hi, my name is Alka. I'm Renee. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, can I take a round? Totally. From which way? Like anywhere. Anywhere. Absolutely anywhere. Thank you so much. You're very welcome. मेरी मुलाकात वहाँ एक मुस्कुराते हुए चेहरे से हुई, और फिर मुझे कहा गया कि मैं आराम से गैलरी एक्सप्लोर कर सकती हूँ। और बस फिर मेरा असली सफरनामा शुरू हुआ। एक रूम से दूसरे रूम तक हर जगह रंगों की अपनी जुबान थी। कहीं धागे बोल रहे थे, कहीं टेक्सचर, कहीं खामोशी, कहीं आर्टिस्ट। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, उन्हें सिर्फ महसूस करना होता है। खिड़की से बाहर नजर गई तो लॉन का मंजर नजर आया, और बस उस पल मुझे एहसास हुआ कि यहाँ आर्ट सिर्फ दीवारों पर नहीं, आर्ट खिड़कियों के बाहर भी है। ये टेपेस्ट्रीज का रूम था। धागे, रंग, टेक्सचर्स और कल्पना, ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये कलाकारों के जज्बात और उनकी सोच का इजहार था। कभी प्रकृति से प्रेरित, कभी यादों से, और कभी उन एहसासों से जिन्हें लफ्जों में बयां करना मुश्किल होता है। मैं सच कहूँ तो मुझे कुछ देर के लिए समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इन्हें देखूं, इनके साथ तस्वीर लूं, या बस इन्हें महसूस करती रहूं। कभी कैमरा हाथ में होता, कभी कैमरा नीचे आ जाता, और मैं सिर्फ देखती रह जाती। इसी दौरान मेरी मुलाकात कुछ लोकलाइट से हुई। उन्होंने देखा कि मैं कितनी तवज्जो से हर चीज को देख रही हूँ, और जब उन्हें पता चला कि मैं इस जगह को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। हमारा टाउन वाकई बहुत खूबसूरत है,
और उनकी आंखों में अपने टाउन के लिए जो मोहब्बत थी वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती उस जगह से ज्यादा वहाँ के लोगों में नजर आती है। नीचे के रूम्स देखने के बाद मैं ऊपर चली गई। ऊपर भी नए आर्ट वर्क था, नए नजरिए थे और खिड़कियों से नजर आता हुआ एक नया मंजर। एक तरफ फ्रंट लॉन, एक तरफ स्कल्पचर गार्डन और दूर तक फैला हुआ आसमां। उस खिड़की के पास खड़े होकर मुझे लगा कि गैलरी और पार्क अलग अलग नहीं, दोनों एक ही कहानी के दो हिस्सों की तरह हैं। कुछ यादें, कुछ तस्वीरें और बहुत सारे एहसास साथ लेकर मैं बाहर आ गई, लेकिन दिल अभी भी वहीं ठहरना चाहता था। और फिर शुरू हुई गार्डन की सैर। दोनों तरफ हरियाली, बीच में रास्ता, जगह जगह स्कल्पचर्स, पेड़, फूल और सुकून। वह स्कल्पचर गार्डन इस जगह की सबसे खास पहचानों में से एक है। यहाँ लोकल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट की स्कल्पचर्स खुले आसमां के नीचे अपनी जगह बनाए हुए हैं। कुछ स्कल्पचर्स प्रकृति से गुफ्तगू करती नजर आती हैं, कुछ इंसानी जज्बात को बयान करती हैं और कुछ सिर्फ रुककर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। शायद इसलिए मैं हर कुछ कदम बाद रुक जाती थी, कभी किसी स्कल्पचर के पास, कभी किसी फूल के पास, तो कभी आसमां को देखने के लिए। मेरी नजर एक चेरी ट्री पर भी गई और मैंने सोचा काश मैं यहाँ उस वक्त आती जब ब्लॉसम्स थे, लेकिन फिर दिल ने कहा हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है। और फिर मैं उस फाउंटेन तक पहुंच गई। सच कहूँ मेरे कदम वहीं रुक गए। पानी की रवानी, खुला आसमां, हल्की सी हवा और चारों तरफ आर्ट। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर और क्रिएटिविटी ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम रखा हो। मैं बार बार कैमरा घुमा रही थी, हर एंगल से, हर डायरेक्शन से। मुझे लग रहा था अगर मैंने कैमरा नीचे रख लिया तो शायद कुछ खूबसूरत से मंजर मिस हो जाएंगे। फाउंटेन के पीछे लगी टग ऑफ वॉर स्कल्पचर ने भी मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। मुझे नहीं मालूम कि कलाकार ने इसमें क्या पैगाम छुपाया था, लेकिन मुझे इसमें जिंदगी नजर आई। कभी हम खुद से लड़ते हैं, कभी हालात से और कभी वक्त से। शायद जिंदगी भी एक टग ऑफ वॉर ही है। बस फर्क इतना है कि हार मानने वाले रास्ते में रुक जाते हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी कभी आर्ट का मकसद समझाना नहीं होता, महसूस करना होता है। हर सफर की तरह इस सफरनामा का भी एक अंजाम था, लेकिन जाने से पहले भी मैं बार बार मुड़कर देख रही थी, जैसे दिल कह रहा हो एक नजर और, बस एक नजर और फिर मैं वापस चल पड़ती। लेकिन रास्ते भर कैमरा चल रहा था, क्योंकि मैं जितना हो सके उतना अपने साथ लेकर जाना चाहती थी उस मंजर को। मैं सिर्फ फुटेज लेकर वापस नहीं आई, मैं लेकर आई एहसास, सुकून और बहुत सारी प्यारी memories. And just when I thought this safarnama had come to an end, my dil wasn't ready to say goodbye. There are some places that leave a gentle restlessness behind, a feeling that tells you there's still something more to explore. आज रात मैं फिर लौटूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि जब रोशनियां जलती हैं, जब अंधेरा आसमां को अपने आगोश में ले लेता है, तो ये जगह कैसी लगती है। शायद कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो एक ही मुलाकात में अपना पूरा जादू नहीं दिखाती। उनकी खूबसूरती का एक हिस्सा दिन की रोशनी में नजर आता है और दूसरा शाम ढलने के बाद। इसलिए मैं फिर लौट आई ये देखने के लिए कि रात की खामोशी में ये जगह कैसी लगती है। वही रास्ते थे, वही दरख्त, वही स्कल्पचर्स थे, लेकिन एहसास बिल्कुल अलग था। हवा की हल्की सरगोशियां और चारों तरफ पसरा हुआ सुकून। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह अब भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो, और शायद यही वजह है कि मैं बार बार मुड़कर देख रही थी कि कहीं कोई मंजर, कोई एहसास,
कोई लम्हा मुझसे छूट ना जाए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और गैलरी इन द पार्क मेरे लिए ऐसी ही एक जगह बन गई, एक ऐसी जगह जहां कला, प्रकृति और सुकून एक साथ मिलकर दिल में अपनी एक अलग सी जगह बना रहे थे। और अब वाकई इस सफरनामे को मुकम्मल करने का वक्त आ गया है, लेकिन हर सफर का अंत किसी नई शुरुआत की आहट भी साथ लेकर आता है। So until the next सफरनामा, keep discovering, keep wandering, keep collecting beautiful memories। और सबसे जरूरी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी की खूबसूरती को महसूस करते रहिए। Thank you so much for being a part of this सफरनामा।